Okay, everyone. So let us continue with the point that is measures to control the population, mass education and awareness. It is necessary to make people realize the importance of small families to reduce the birth rate. For this, it is necessary to propagate and spread education, especially by making society aware through various programs. तो लोगों को स्मॉल फैमिलीज़ की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए और बर्थ रेट को रिड्यूस करने के लिए इससे पॉपुलेशन कंट्रोल से जुड़े हुआ एजुकेशन जो है उसे प्रोपगेट करना, उसे स्प्रेड करना काफ़ी ज़रूरी है। इसको सोसाइटी में कई प्रोग्राम्स के थ्रू स्प्रेड किया जा सकता है। टेलीकास्ट थ्रू विजुअल मीडिया, इसे विजुअल मीडिया की हेल्प से इस तरह के प्रोग्राम्स या इस तरह के एजुकेशन स्प्रेड किया जा सकता है। In school and colleges, expert lecture need to be arranged. Awareness can be created through plays, memes, song, etc. इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कॉलेजेस और स्कूल में कुछ प्ले, मीम्स और सॉन्ग के जरिए ऐसी अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। In the year 2000, population policy emphasis was placed on women upliftment. 2000 ईयर की पॉपुलेशन जो पॉलिसी थी उसमें वुमेन अपलिफ्टमेंट को ज़्यादा एम्फसाइज किया गया था, उसको ज़्यादा अहमियत दी गई थी। डेमोग्राफर बिलीव्ड दैट एजुकेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। डेमोग्राफर्स का ये मानना है कि एजुकेशन एक अच्छा मेथड है, एक अच्छा जरिया है जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। To make family program more effective along with public awareness, family planning service and incentives were also increased. तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए फैमिली प्लानिंग सर्विस और फैमिली प्लानिंग से जुड़े हुए इंसेंटिव्स को ज़्यादा बढ़ाया गया था। It is essential to create simple, easy and affordable availability of contraceptives. इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सिंपल, इजी अवेलेबिलिटी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की क्रिएट करना ज़रूरी है। In the population policy of 2000, changes were made in the program related to family planning by reducing the importance of sterilization and emphasis was placed on preventing unwanted pregnancy through preventive methods. तो 2000 की जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसमें उस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस लाए गए थे जिसमें इन जो स्टेरिलाइजेशन का इम्पोर्टेंस था उसे रिड्यूस करने पर ध्यान दिया गया था। इसके अलावा अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिड्यूस करने के लिए या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स भी अडॉप्ट किए गए थे। Now, in the next slide, I will continue with the rest of the points. Hello everyone, so let us start with the point that is increasing age of marriage and raising the status of women. So, by raising the legal age of marriage, particularly for women, and reduction in birth rate can be achieved. तो वुमेन्स की जो मैरिज की लीगल एज है उसे बढ़ाते हुए भी बर्थ रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। As per population policy of 2000, encouragement was given to raising the age of marriage for women from 18 to 20 years is possible. तो इसलिए पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 की थी उसमें वुमेन्स की जो मैरिज की एज है वो 18 से 20 इयर्स तक बढ़ाने पर काफ़ी एनकरेजमेंट मिला था। If women's status is raised in the society in comparison to men and if equal opportunities are given to in the matter of education and employment, such women can control the family size. तो वुमेन्स के स्टेटस को समाज में मेल के स्टेटस के इक्विवेलेंट अगर रखा जाए, अगर मेल के स्टेटस के बराबर रखा जाए और वुमेन्स को भी समान अपॉर्चुनिटीज़ यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के फील्ड में मिले तो ऐसे वुमेन्स जो होते हैं वो फैमिली के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स।
The incentives and disincentives that are offered by the government play an important role in family planning. तो जो भी इंसेंटिव्स या डिसइंसेंटिव किसी गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया जाता है, उससे भी फैमिली प्लानिंग में काफ़ी मदद मिलती है. For instance, those couples who undergo sterilization are given financial compensation by the government. इसमें जो कपल्स होते हैं वो जो स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया में जाते हैं ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, उससे अगर गुजरते हैं तो उन्हें कुछ फाइनेंशियल कंपेंसेशन गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, जिसे आप एक तरह का इंसेंटिव कह सकते हो. और ये इंसेंटिव उन्हें इसलिए मिलता है ताकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की प्रक्रिया में अपना थोड़ा योगदान दिया. तो इस तरह के इंसेंटिव के थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है. दूसरा यहाँ पे एक डिसइंसेंटिव का भी उदाहरण दिया गया है, जिसमें चाइना हैज एडॉप्टेड डिसइंसेंटिव और डिसकरेजमेंट टू कंट्रोल राइजिंग पॉपुलेशन. तो चाइना ने कुछ एक तरह का डिसइंसेंटिव की पॉलिसी अडॉप्ट की है ताकि वो अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके. इसमें उन्होंने in which the number of facilities are withdrawn from those couples who have 2 or more children. इनकी जो डिसइंसेंटिव की पॉलिसी है, जो चाइना की डिसइंसेंटिव की पॉलिसी है, उसमें उन्होंने उन फैमिली से अपनी गवर्नमेंट की ओरिएंटेड फैसिलिटीज विड्रॉ कर दी है, यानी कि गवर्नमेंट ओरिएंटेड फैसिलिटी को विड्रॉ किया है जिनके 2 या फिर 2 से ज़्यादा बच्चे हो. बट रिसेंटली सम रिलैक्सेशन हैव बीन गिवन. तो इस तरह की डिसइंसेंटिव की जो पॉलिसी है उसमें को थोड़ा रिलैक्सेशन अभी अडॉप्ट किया गया है. इन इंडिया, इन द इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कपल विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन कैनॉट कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन. इंडिया में भी एक तरह का डिसइंसेंटिव का पॉलिसी अडॉप्ट किया गया है जिससे कि पॉपुलेशन ना बढ़े. इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें जो कपल्स जिनके 2 बच्चे या फिर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं वो इलेक्शन के लिए अपना कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अपना वोट नहीं डाल सकते. So let us continue with the point, that is expansion in medical services and its growing effectiveness. In India, death rate has come down but it's still higher than some of the developed countries. तो इंडिया में जो डेथ रेट है वो तो वैसे नीचे आ गया है, लेकिन वो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में अब भी हायर है. With the help of science, there has been an increase in the service and facilities for childbirth and health of the newborn. तो साइंस में डेवलपमेंट होने की वजह से और साइंस की मदद से अभी जो सर्विसेज है, जो फैसिलिटीज़ है, जो चाइल्ड बर्थ ओरिएंटेड है, उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, वो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं. Universalization and effectiveness of vaccination, and to make it effective, awareness regarding communicable diseases like AIDS is to be increased. Reduction in various infectious disease and sex-related disease, etc. can bring about a reduction in death rate and infant mortality rate. तो वैक्सीनेशन से जुड़े हुए यूजेबिलिटी या उसकी एप्लीकेबिलिटी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि एड्स है, उससे जुड़ी हुई अवेयरनेस को क्रिएट करना ज़रूरी है. अगर उससे जुड़ी हुई अवेयरनेस को हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उससे इन्फेक्टियस डिजीज या सेक्स रिलेटेड डिजीज जो है उनमें थोड़ा रिडक्शन लाया जा सकता है, और उसमें रिडक्शन लाने से जो डेथ रेट है और जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उसमें भी रिडक्शन क्रिएट किया जा सकता है. India was the first country in the world to introduce population policy to control population. इंडिया वर्ल्ड की एक पहली ऐसी कंट्री है जिसने पॉपुलेशन रिड्यूस करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी. कमिटी was set up to frame new population policy of 2000 under the chairmanship of Dr. M.S. स्वामीनाथन. एक कमेटी बनी थी जिसने न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 फ्रेम किया था, यानी कि बनाया था,
जिसके चेयरमैन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे. The various measures in the population policy will result in increase in social welfare, which in turn will improve the awareness against population growth. तो ये जो भी मेजर है जो पॉपुलेशन पॉलिसी में पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए अडॉप्ट किए गए हैं, उससे सोशल वेलफेयर जो है वो बढ़ेगा, यानी कि उससे सामाजिक जो फायदा होता है, समाज का जो भी सामाजिक बेनिफिट है वो काफ़ी बढ़ेगा. और इसके अलावा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से जुड़ा हुआ जो अवेयरनेस है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है. So these are the some of the measures that are related to reduction in population or that are the measure to control the population.